बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी दल पूरी तत्परता से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पशुपति कुमार पारस ने एनडीए छोड़ने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पशुपति पारस ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एनडीए को मात देने की प्लानिंग कर ली है, जिसे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में साफ किया है। पूरे देश में दो ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में दो गठबंधन है। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये अब जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं सब लोग, लेकिन अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है। ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को बाला पहना देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया। तो मुझको लगता है 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर। और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, जब बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में साइडलाइन किए जाने के बाद से पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद वो इंडिया गठबंधन का हाथ थामकर बिहार में बाजी पलटने की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।